नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त के अहम हेडलाइंस। दिल्ली एनसीआर में 48 घंटे में दूसरी बार बढ़े सीएनजी के दाम। कीमतों में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई। नीट पेपर लीक मामला मनीषा मंदारे की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। अदालत ने 14 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। लखनऊ में पुलिस ने वकीलों पर किया लाठीचार्ज। अवैध चेंबर पर बुलडोजर चलने का कर रहे थे विरोध, बढ़ा तनाव। शाहजहांपुर में भीषण हादसा, कंटेनर की टक्कर से ऑटो सवार दंपति समेत 3 की मौत, 3 घायल। उत्तराखंड में श्रमिकों को बड़ी राहत, धामी सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाया। 1 अप्रैल 2026 से होगा लागू। और देश भर में गर्मी दिखाने लगी तेवर, तेज गर्म हवाएं भी करने लगी परेशान। आज भी येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर मेरठ से है, जहां बीए छात्रा की हत्या से सनसनी फैल गई है। गन्ने के खेत में मिला छात्रा का अर्धनग्न शव। रोहटा थाना क्षेत्र के उपसिया जंगल की यह घटना है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मृतका की पहचान ललिता गौतम के रूप में हुई है। 15 मई को पेपर देने निकली थी छात्रा, परीक्षा दिए बिना ही हो गई थी लापता। टीपी नगर थाने में दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई गई है। वहीं परिजनों ने कुछ युवकों पर शक जताया है। पहले भी छेड़छाड़ की बात आई सामने। खुलासे के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित की गई है। एक संदिग्ध हिरासत में लेकर पूछताछ उससे जारी है। आप लड़की के क्या हो? मैं पिता हूँ। आपकी लड़की कहाँ मिली? उकोशिया के जंगल में। उकोशिया के जंगल में कैसी स्थिति में मिली है? वो बहुत मृत पाई गई वहाँ, रेत निर्वस्त अवस्था में। मृत अवस्था में लड़की पाई गई है और परिवार को आशंका और हमें भी आशंका है कहीं उसके साथ मतलब बलात्कार भी करा है उसके साथ। आज दिनांक 17 मई 2026 को थाना रोहटा के थिरोड गांव के पास ही जंगलों में एक शव की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल ही मौके पर थाने की टीम व एफएसएल टीम पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया। इसमें शव की पहचान ललिता गौतम पुत्री वेद प्रकाश गौतम, हाल पता गगन एनक्लेव रोहटा रोड के रूप में हुई है, जिसकी पूर्व में ही थाना टीपी नगर पर गुमशुदगी दर्ज है। इसमें परिजनों द्वारा कुछ व्यक्तियों पर शक जताया गया है, जिनको तस्दीक किया जा रहा है। वह इसके सफल अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें सीसीटीवी व सर्विलांस की भी टीम है। इसमें अग्रिम कार्रवाई थाना रोहटा पर की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एक संदिग्ध हिरासत में, आपको बता दें इसमें पूछताछ फिलहाल जारी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर धमतरी से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिला स्तरीय सुशासन तिहार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। हेलीपैड पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ रायपुर के कमिश्नर रायपुर श्याम धावड़े भी मौजूद रहे। वहीं स्वागत करने वालों में सांसद महासमुंद रूप कुमारी चौधरी, विधायक कुरुद अजय चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण शारवा और महापौर रामू रोहरा, नगर पंचायत नगरी के अध्यक्ष बलजीत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पुणे से है, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 9 पानी की टंकियों का उद्घाटन किया है। उपनगरीय इलाके में पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पानी की टंकियों का निर्माण कराने के बाद लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने, आपको बता दें, मुंडवा खराड़ी में मेट्रो परियोजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि मेट्रो वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि इससे सुगम, सहज और सुविधाजनक परिवहन सुविधा मुहैया होती है। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां फैमिली आईडी की परेशानियों को लेकर जनता की शिकायतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। राशन कार्ड में दर्ज परिवार के लोगों के नाम काटे जाने की समस्या से आजिज लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सतीश फागना ने अधिकारियों को जन समस्याओं का जल्द समाधान कराने के निर्देश दिए। इससे पहले विधायक ने स्वयं लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने फैमिली आईडी व राशन कार्ड संबंधी समस्याएं उठाई।
सबसे ज़्यादा जो है ना, एक तो फैमिली आईडी की ज़्यादा आ रही है। उसके अंदर कुछ ऐसी है कि किसी का बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तो उसकी पेंशन कट गई, या किसी का जैसे इसमें कहीं तनख्वाह ज़्यादा दिखा रहा कि कहीं कुछ ज़्यादा दिखा रखा है, तो उसी ज़्यादातर जो है ना उसी की प्रॉब्लम। या जैसे फैमिली आईडी के अलावा जो है अपना प्रॉपर्टी आईडी की भी है, बिजली की है, सारी समस्याएं सारे जितने डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर बुलाए हुए थे, सभी को सख्त आदेश दिए हैं। जितनी भी एप्लीकेशन आई है इनको जो है ना 1 सप्ताह के अंदर अंदर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गया जी से है, जहां शेरघाटी थाना क्षेत्र के गोपालपुर मोहम्मदपुर मोड़ के समीप पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हाईवा वाहन से करीब 2 क्विंटल गांजा बरामद किया। पुलिस ने हाईवा चालक और खलासी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे पूरे नेटवर्क को कानून के सुपुर्द किया जा सके। और अगली खबर रतलाम से है, जहां सुबह करीब 5:15 बजे त्रिवेंद्रम से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में आग लगने से रेल महकमे में हड़कंप मचा रहा। हालांकि एसी कोच में सवार सभी 68 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि उनका सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने संवेदना दिखाते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए यात्रियों को मदद पहुंचाई। सूचना मिलते ही हरकत में आया रेल प्रशासन अधिकारियों ने जहां हेल्पलाइन नंबर जारी किए, वहीं प्रभावित रेलखंड की अप लाइन ट्रेनों का परिचालन शुरू करने में कामयाबी हासिल कर ली, जिससे अप और डाउन दोनों दिशा की ट्रेनों का संचालन कराया जा रहा है। सर ये ट्रेन इस टाइम 5:30 बजे समथिंग निकल रही थी यहाँ से, तो मतलब 5:30 के समथिंग यहाँ पे मुझे खबर मिली कि ट्रेन में राजधानी एक्सप्रेस में ट्रेन में आग लग चुकी है। अब वहाँ आग लगी तो हम लोग पहुँचे वहाँ पर, तो बोगी में सब एक में ही थे, आग लग चुकी थी। गार्ड को तुरंत पता चला, उन्होंने क्या करा कि ट्रेन को तुरंत रुकवाई, चेन पुलिंग करी और ट्रेन रुकी। उसके बाद में रुकने के बाद में उन्होंने जो बोगी है सामान मतलब सवारी को सब कुछ सूचना दी और सवारी को पूरा नीचे उतार के और बोगी को अलग करा जो चल रहा था। हमें इसका मालूम तो नहीं पड़ा है, लेकिन ये हमारे स्टेशन से निकल के गई थी। हमारे को सरवन जमादार जो है रेलवे के, उनका फोन आया था कि आग लग गई। फिर हम लोग यहाँ से बाइक लेके गए, समथिंग 5-5:30 बजे ये हादसा हुआ था। हम 6 बजे समथिंग पहुँच गए थे हम लोग। फिर आग पे काबू पाते पाते कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगे थे, जब जाके आग पे काबू पाया गया था। सर सुबह का टाइम था सर, मैं ट्रेन को छोड़ने आया था स्टेशन पर, तो देखा कि ट्रेन से पीछे वाले कोच से धुआं निकल रहा था, तो गाड़ी आगे जाकर रुक गई थी। फिर हम सब गए गाँव वालों को सूचना की, सरपंच साहब वगैरह से बात की, टैंकर मंगवाए पानी के, आसपास के होल ट्यूबवेल वगैरह चालू करवाए। आग लगी ये तो कारण का पता नहीं मुझे, अभी रेलवे के सुपरवाइजर का फ़ोन आया कि 5-10 लड़के लेके पहुँचो, आप गाड़ी में आग लग गई राजधानी में। तो रीछा सरपंच लूंगी सरपंच को फ़ोन किया मैंने, उन्होंने पानी के टैंकर पूछा है और कंप्रेसर मशीन होती है जो दवा छीटने वाली, उससे आग बुझाई और पैसेंजरों को उतारा गाड़ी से। आग का तो सर वैसा कोई ठोस का सबूत हमारे पास नहीं है। और जब अचानक 5-5:30 बजे राजधानी एक्सप्रेस में आग लगी तो गांव के लोग सब अचानक जहाँ मौके पर पहुंचे हैं तो गाड़ी लेकर जा रहे थे, तो हमने देखा, हम भी गए वहाँ पे, आग बहुत भयंकर लगी हुई थी और कोई रेलवे के अधिकारी तो थे नहीं वहाँ पे। आसपास के गाँव जैसे हमारे रिछा के सरपंच साहब और लुडी के सरपंच साहब और इन्होंने पानी के टैंकर पहुँचाए। रतलाम के आलोड में सुबह 5:30 बजे अफरा तफरी का माहौल मच गया है। जब एक्सप्रेस जो ट्रेन है ये गुजर रही थी, उस समय अचानक एक बोगी में आग लग गई। आग लगते ही यहाँ का लोको पायलट जो है उन्होंने जैसे ही सूचना दी, सूचना देने के बाद में जब ट्रेन रोकी गई तो स्पॉट जो है आलोड विक्रमगढ़ स्टेशन के आसपास की बताई गई है। ये जो ट्रेन है देख सकते हैं आप कि ये 2 जो बोगियां है, इस बोगी के अंदर अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद में इस बोगियों के अंदर जो अफरा तफरी का माहौल मच गया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर करीब 68 से 70 यात्री सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित है, लेकिन बताया गया है कि सूत्रों के द्वारा कि उनके पास में जो सामान मौजूद था वो सामान सभी इसके अंदर जलकर खाक हो गया है। अब देखना है कि क्योंकि रेल प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचा है, उसके बाद में दोनों बोगियों को वहां से लेकर दूसरे स्टेशन पर खड़ी करी है, यहाँ लाकर इसकी पूरी जांच की बात कह रही है। ये देख सकते हैं कि पूरी तरह ये ट्रेन के जो बोगियां है, ये बोगी जलकर खाक हो चुकी है। इसके अंदर कई सामान लोगों का पड़ा था, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी इसके अंदर मौजूद थे। उस समय सुबह की घटना थी, सुबह जल्दी 5:30 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई और बोगियों में आग लग गई। कैमरामैन दीपक के साथ में राहुल बैरागी, के न्यूज़ रतलाम।
और अगली खबर देवघर से है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए काफी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से नगद राशि, वाहन और अन्य सामान भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू की है। मोहनपुर थाना अंतर्गत ये झरना खरकडीहा जाने वाला जो कच्चा रास्ता है, वहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं और एक वेस्ट बंगाल की आइटन की गाड़ी है और एक मोटरसाइकिल है। और यहाँ के जो स्थानीय हैं नीरज मेहता और रोहित कुमार, ये दोनों, इनका पुराना इतिहास है, ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो इस सूचना के आधार पे वहाँ पे टीम रेड की और 4 लोगों की गिरफ्तारी वहाँ से हुई। 2 लोग बीरभूम के रहने वाले हैं, शेख इस्ताजुल और मीर समद। ये लोग बीरभूम से यहाँ पे ब्राउन शुगर लेके आए थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद के सेखवाबाद थाना क्षेत्र के गांव नगला बिटोलिया में 17 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। छात्र का शव खेत पर बनी कोठरी में पंखे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। तो वारदात ये हुई कि जब शाम को जब ये सारी चीज़ें हो गई, तब मेरी अतिन से बात हुई। वो मेरे साथ ही आता जाता है। देन शाम को जब ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने जब उससे पूछा कि असल में बात क्या थी, क्या हुआ था, वही मैं बताने वाला हूँ। उसने मुझे बताया कि 2 लड़के थे उसके साथ, मतलब लाइब्रेरी में पढ़ते थे। 2 लड़के थे, एक का नाम ध्रुव था और दूसरे का मुझे पता नहीं है। 2 लड़के जो थे वो फिर उसको लेके जाते हैं कि भाई ज़रा चल बाहर, कुछ काम है। वो पूछता है क्या बात है, यहीं पे बताओ। फिर वो बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, ज़रा सी कुछ बात करनी है, ऐसे करके पीछे साइड में ले जाते हैं। फिर वहीं पे उसने मुझे बताया, वो पूछता है कि तेरी जाति क्या है, मतलब तू कौन सी बिरादरी का है। उसने जब बताया कि हाँ जाटव एसटी बिरादरी का हूँ, तो फिर वो पीछे लेके गए हैं, पीछे कैमरों के पीछे, ताकि रिकॉर्ड ना हो सके। वो पीछे स्कूल में एक विद्यालय, राष्ट्रीय विद्यालय, वहाँ पे ले जाते हैं। वहाँ 2 लड़के ऑलरेडी थे, वहाँ पे वो चारों मिलके उसे बहुत मारते हैं। थाना सिकोहाबाद क्षेत्र में क्या घटना हुई थी? देखिए, अवगत कराना है कि आज दिनांक 17/5/2026 को सुबह 8 बजे 112 के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम नगला बिलोटिया के अतिन कुमार, जिनकी उम्र 17 वर्ष थी, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। उक्त सूचना पर पुलिस बल के द्वारा शव को पीएम पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। साथ ही वादी की तहरीर मृतक के पिता के आधार पे थाना सिकोहाबाद पे सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के बांसका कला गांव में देर रात शॉर्ट सर्किट से टेंट की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते दुकान आग का गोला बन गई और लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटों से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकान मालिक तंजीम ने बताया कि वह रात में दुकान बंद कर घर चला गया था। तभी करीब 12 बजे आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने तक टेंट का सामान और अन्य कीमती सामान पूरी तरह से जल चुका था। ग्रामीणों ने आग बुझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ में ऑपरेशन प्रहार के तहत संग्रामगढ़ और कुंडा पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में करीब 2.5 किलो गांजा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। संग्रामगढ़ से राकेश नाई के पास से 1 किलो 117 ग्राम और कुंडा में सुरेश पटेल के पास से 1 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। खास बात यह है कि बार बार छोटी मात्रा में ही गांजा पकड़ा जा रहा है, जिससे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जिले में नशे की बड़ी खेप कहां से आ रही है? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से है, जहां मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के शाहपुर
सझेड़ा गांव में गर्मी से राहत पाने के लिए नहर में नहाने गया किशोर तेज बहाव में बह गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाकर टीम सहित एसडीएम शैलेश कुमार दुबे ने मौके पर पहुंचकर युवक की तलाश शुरू कर दी है। नहर में डूबे युवक की पहचान गांव निवासी तसोपुत्र जसरुद्दीन सैफी बताई गई है। प्रशासन ने नहरों और गहरे जलाशयों में नहाने को लेकर सावधानी बरतने की अपील की। और अब बात अगली अहम खबर की। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां आपको बता दें कि अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी हरिओम पांडे, विधायक धर्मराज निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा, जिलाधिकारी ईशा प्रिया, सीडीओ आनंद शुक्ला पहुंचे। इस दौरान अतिथियों का वीएसए शैलेश पटेल, खंड शिक्षा अधिकारी प्रिया पाठक, हिमांशु मिश्रा व अन्य खंड शिक्षा अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रदेश सरकार की तरफ से अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। आज इसी कड़ी में अम्बेडकर नगर के 280 अनुदेशकों को सम्मानित किया गया है। हालांकि इसके पहले लखनऊ से चल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सजीव प्रसारण कार्यक्रम को लोगों ने सुना। उसके बाद अधिकारियों ने लोगों को ये चेक वितरित किए। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच के अनुसार जबकि यह अनुदेशक का अपॉइंटमेंट हो रहा था, नियुक्तियां हो रही थी, ये बेचारे दर दर भटक रहे थे। मैं तो उस समय का गवाह हूँ और इनकी लड़ाई मैंने लड़ी थी प्रदेश तक। मुख्यमंत्री जी के पाले तक मैंने गेंद पहुँचाई थी। और उस समय ये कहा करते थे, जब घेराव मेरा करते थे कि का हमारो दिनवा बहुरी है कि नहीं, कि हम लोगों को भी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम इनको ढांढस बजाते थे कि लेकिन देर है अंधेर नहीं है। एक मानव का जीवन जिस प्रकार से आप हमारे प्रदेश का, हमारे जनपद का, हमारे गांव का बचपन सुधारने के लिए आप कृत संकल्प हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इटावा में अनुदेशकों के लिए खुशखबरी है। राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने प्रेरणा सभागार में 102 अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किया और 10 को बढ़े हुए मानदेय के चेक भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया है। इससे पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय भी बढ़ाया गया था। राज्य मंत्री ने सीएम योगी को बधाई दी। लखनऊ के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। देखिए, पहले प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया था और आज अनुदेशक लोगों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 कर दिया गया। मैं इन सभी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। अभी तक जो मंत्री पद दिए गए हैं, विभाग नहीं देते हैं, इस पर क्या? अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही अपना तय करेंगे, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। जो बच्चे आए हैं, कह रहे हैं कि खुराक देना नहीं चाहते, उसी तरीके की कोई बात है क्या? अब वो तो सपा के विधायक कुछ भी कह सकते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग के लिए एक बेहद गौरवपूर्ण खबर सामने आई है। शहर के झंडा चौक के रहने वाले और वर्ष 2013 बैच के सीनियर IRS अधिकारी आकाश जैन को केंद्र सरकार ने एक बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने आकाश जैन को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का नया ज्वाइंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार आकाश जैन का ये कार्यकाल लेटरल शिफ्ट के आधार पर 4 दिसंबर 2029 तक या अगले आदेश तक जारी रहेगा। और अगली खबर पुणे से, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास जताया है कि नगर निगम का अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। नगर निगम और अपुल्की फाउंडेशन के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से स्थापित अस्पताल को प्रेरणादायक बताया। और अगली खबर धमतरी से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा क्षेत्र को विकास की बड़ी सौगात सौंपते हुए 465 करोड़ लागत के 102 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों सहित तमाम लोगों में उत्साह देखने को मिला। सीएम ने PWD जल प्रबंध संभाग रुद्री, जल संसाधन संभाग धमतरी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नगर पंचायत आमदी और नगर निगम के कार्यों का शिलान्यास किया। आज सुशासन तिहार के अंतर्गत धमतरी के में समाधान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें हम स्वयं आए, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी की उपस्थिति रही, हमारे कुरुद के विधायक और पूर्व मंत्री श्री अजय चंद्राकर जी की उपस्थिति रही, यहाँ के विधायक ओंकार साहू जी की उपस्थिति रही, हमारे पूर्व विधायक, हमारे यहाँ के महापौर और अधिकारियों की उपस्थिति में और क्षेत्र की जनता भारी संख्या में गर्मी के बाद आए और ये समाधान शिविर संपन्न हुआ है। और अगली खबर बुलंदशहर से, जहां जनपद के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव तैयबपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक दबंग व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष पर सरेआम लाइसेंसी पिस्टल तानने और लाठी डंडों से हमला करने का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई और शिकारपुर कोतवाली में नामजद तहरीर दी। वहीं पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया है। और अगली खबर कन्नौज से, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में अंशकालिका अनुदेशक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया और उन्हें बढ़े हुए मानदेय का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया, सीडीओ नरेंद्र देव द्विवेदी व वीएसए संदीप कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन से हुई। वहीं छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर रखा। जो अनुदेशक बंधु थे, उनकी जो पहले से जो वेतन मिलता था, उनको 9,000 रुपये मिलता था, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक कार्यक्रम के तहत इनको आज से 17,000 रुपये यहाँ पर वेतन इनको मिलने लगेगा। इनको 5 लाख रुपए का एक सुरक्षा कवच भी इनको निःशुल्क चिकित्सीय इलाज इनका फ्री होगा। और जो महिला इसमें अनुदेशक हैं, महिलाओं का 6 महीने का अवकाश मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो अनुदेशक बंधु हैं उनके लिए बहुत आज शुभ समाचार हैं। जनपद में कार्यरत अनुदेशकों के सम्मान समारोह था, जिसमें अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़कर वर्तमान में 17,000 रुपये, लगभग दोगुने के बराबर हो गया है और सभी का मानदेय उनके खातों में जा चुका है। साथ ही साथ अब वो दुगनी ऊर्जा से काम करेंगे। बहुत ही खुश हैं अनुदेशक इस घोषणा से। और आपको ये कहना चाहूँगा कि इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुदेशकों को 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कैशलेस चिकित्सा सुविधा की भी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग की जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित क्रिकेट मैच कार्यक्रम में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब सदर विधायक प्रदीप प्रसाद अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ सीधे वेल्स ग्राउंड स्टेडियम पहुंच गए। बताया जा रहा है कि मैच आयोजन के पोस्टर और कार्यक्रम सूची में विधायक प्रदीप प्रसाद का नाम शामिल था, लेकिन उन्हें आधिकारिक रूप से आमंत्रित नहीं किया गया था। इसी बात को लेकर विधायक ने नाराजगी जाहिर की। वेल्स ग्राउंड पहुंचकर विधायक ने आयोजकों पर उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि नाम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत निमंत्रण तक नहीं भेजा गया। इस दौरान उनके समर्थकों ने भी जमकर विरोध जताया। देखिए, क्रिकेट एसोसिएशन सिर्फ मनमानी कर रहा है और बार बार प्रत्येक बार जब भी यहाँ कोई भी आयोजन होता है तो विधायक को अपमानित करने का इन लोग बार बार काम कर रहे हैं। अगर इसी तरह का रवैया रहा, इस बार हम चेतावनी देकर आए, इस तरह का रवैया रहा तो हजारीबाग स्टेडियम में एक भी मैच नहीं होगा और जो भी क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए उन लोगों पर कार्रवाई होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को कौशाम्बी जनपद के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। आपको बता दें, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डिप्टी सीएम क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सांगठनिक और प्रशासनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर की अध्यक्षता में एक हाई प्रोफाइल संयुक्त बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति, जिला पर्यावरण समिति, वन बंदोबस्त समिति एवं आर्द्र भूमि समिति के कार्यों की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण की तैयारियों और गंगा स्वच्छता को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कड़े और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक के दौरान प्रभागीय निदेशक सामाजिक वन की प्रभाग राजीव कुमार ने आगामी वृक्षारोपण अभियान का खाका पेश किया। और अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा विभागों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में की गई ऐतिहासिक बढ़ोतरी के बाद प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में गाजीपुर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और अनुदेशकों को सम्मानित करते हुए उन्हें बढ़े हुए मानदेय के डमी चेक सौंपे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश के 75 जिले में आज मानदेय वितरण एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। पहले जब भर्ती हुई तो इनका मानदेय था 7,000 रुपया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2,000 बढ़ाया। अब इस समय 17,000 रुपया महीना कर दिया है। 1 अप्रैल से लागू हो गया है और सबके खाते में अप्रैल का जो मानदेय सबके खाते में पहुँच चुका है। और इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सौंपा गया, तो मंत्रियों को विभाग के बंटवारा किया गया। मनोज पांडे खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली है। कृष्णा पासवान पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें, नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग के बंटवारे कर दिए गए। अजीत पाल को खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही। कैलाश राजपूत राज्य मंत्री ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा बनाए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग सौंपा गया है, तो अजीत पाल को खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार के बाद नए मंत्रियों को विभाग सौंप दिए गए हैं। नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का विभाग दिया गया है। मनोज पांडे खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कृष्णा पासवान पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई है। अजीत पाल को खाद्य सुरक्षा विभाग सौंपा गया है। इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। तो कैलाश राजपूत राज्य मंत्री ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा बनाए गए हैं। नए मंत्रियों को प्रभार और उनके विभाग सौंप दिए गए हैं। सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी मिली है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अजीत पाल को खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब बात अगली खबर की। इटावा जनपद की सिविल लाइन थाना पुलिस को अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के इनामी और लंबे समय से वांछित चल रहा गैंगस्टर अपराधी सुखबीर सिंह उर्फ नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। आज दिनांक 17/5/2026 को थाना सिविल लाइंस पुलिस टीम द्वारा सिविल लाइंस के गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 का इनामी अपराधी सुखबीर निवासी वैदपुरा को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान सुखबीर के बाएं पैर पर गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया है। अभियुक्त सुखबीर के विरुद्ध जनपद इटावा के अतिरिक्त औरैया एवं फिरोजाबाद के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, अपहरण, चोरी के माल की खरीद फरोख्त, फर्जीवाड़ा, शस्त्र अधिनियम, NDPS एवं गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 25 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास दर्शाता है कि वह अंतर जनपदीय स्तर पर सक्रिय एवं आदतन अपराधी है। इसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई नियमानुसार प्रचलित है। अब बात अगली खबर की करेंगे। खबर कानपुर से है, जहां सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि अनुदेशक खेल, योग, संगीत, कला, साहित्य
अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए सरकार ने उनके योगदान का सम्मान करते हुए मानदेय में लगभग दोगुनी वृद्धि की है। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि नई शिक्षा नीति और डिजिटल लर्निंग से सरकारी विद्यालयों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। सीडीओ अभिनव जे जैन ने बताया कि महानगर में 122 अनुदेशक कार्यरत हैं और इस दौरान कार्यक्रम में शामिल विभिन्न विकास खंडों एवं नगर क्षेत्र के अनुदेशकों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों का प्रदेश सरकार ने 9 से अनुदान जो है वो 9 से बढ़ाकर 17,000 कर दिया है, जिसका भुगतान 1 अप्रैल 2026 से किया जा चुका है। इसके अलावा कैशलेस चिकित्सा सुविधा का भी लाभ प्राप्त होगा। देखिए, आज आरोग्य दर्पण संस्था के द्वारा हेल्थ सेमिनार का ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, जिसमें शहर के बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े डॉक्टर, शिक्षाविद, तमाम तरह से लोग यहाँ पर बुद्धिजीवी यहाँ पर इकट्ठा हैं, जिनको इस संस्था के द्वारा सम्मानित भी किया गया है विभिन्न क्षेत्रों पे जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और लगातार ये संस्था समाज के तमाम तरह से समाज के कार्यों में अपनी सेवाएं देती है। मैं इस संस्था के जो हमारे चेयरमैन हैं राम प्रकाश जी, उनको और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और तमाम सारे लोगों को आज उन्होंने सम्मानित करके करने का काम उन्होंने किया। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का